ओके गाइस, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे सुन के आप में से काफी सारे लड़के ऑफेंड हो सकते हैं। तो अगर आप भी एक फ्रस्ट्रेटेड मिसोजिनिस्ट इंस्टाग्राम यूजर हो जो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में गाली लिख के अपने आप को अल्फा और मस्कुलिन समझते हो, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दो क्योंकि आपको काफी बुरा लगने वाला है। और अगर आप एक समझदार इंसान हो जो सही गलत अच्छे बुरे में फर्क जानता है, तो आपको ही ये वीडियो समझ में आने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां दिन में देवी की पूजा की जाती है और रात में देवी माने जाने वाली लड़कियों। ये कहानी है उस देश की जिसमें आज भी लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां लड़कियों को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये कहानी है उस देश की जहां एक लड़की के कैरेक्टर को उसके कपड़ों से जज किया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन को गंदी नजरों से देखा जाता है। जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम एनसीआरबी की माने तो साल 2022 में 31,516 केसेस रजिस्टर हुए इन अ सिंगल ईयर। यानी ऑन एन एवरेज 87 वीमेन वर सेक्सुअली असॉल्टेड एवरी डे। मतलब एक केस हर 20 मिनट्स में। आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल है। और अगर हम इस स्टैट्स को स्टेट वाइज देखें तो राजस्थान से सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, अप्रोक्सीमेटली 5400। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, अप्रोक्सीमेटली 3690 समथिंग। और सबसे कम केसेस आए हैं आंध्र प्रदेश से, जो कि है 621। और इनमें से 1024 लड़कियां तो माइनर थी यानी बिलो 18, जो कि 3.2% है ऑफ टोटल केसेस इन 2022। जिसमें से 32 लड़कियां थी बिलो 6, 96 थी 6 से 12 साल की, 384 थी 12 से 16 साल की और 512 थी 16 से 18 साल की। ये नंबर सुन के आपको थोड़ा शॉक तो लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ केसेस है, जो कि 7.1% है ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन इन 2022। टोटल 4,45,256 केसेस रजिस्टर हुए हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन इन 2022, जिसमें क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स 31.4%, किडनैपिंग एंड अबडक्शन 19.2%, असॉल्ट विद इंटेंट टू आउटरेज मोडेस्टी 18.7%। 4,45,256 केसेस इन अ ईयर यानी 1220 केसेस पर डे। इसका मतलब हर 1 मिनट 20 सेकंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ 2022 की बात है, 2021 में भी 4,28,278 केसेस रजिस्टर हुए हैं ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं, ना जाने ऐसे कितने केस हैं जिनकी कभी एफआईआर कभी कंप्लेंट ही नहीं हुई है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5, जो 2019 से 2021 के बीच कंडक्ट की गई थी, जो कि देश की सबसे बड़ी हाउस होल्ड सर्वे में से एक है, जिसमें 6,36,699 हाउस होल्ड्स, 7,24,115 महिलाएं और 1,01,839 आदमियों को कवर किया गया था। उसने इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा और इनके खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। विमेन एज 18 टू 49, उनमें से 29% महिलाओं ने बताया कि 15 साल की उम्र के बाद उन्होंने कभी ना कभी फिजिकल वायलेंस का सामना किया है। 6% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 15 साल की उम्र के बाद कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव किया है। 18 टू 49 ईयर्स की मैरिड औरतों में से 30% ने कहा कि उन्हें कभी ना कभी अपने पति यानी जीवन साथी के द्वारा उन्हें फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल हिंसा का सामना करना पड़ा है। एंड मोर देन 10% ऑफ वुमेन इन कर्नाटका एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल वायलेंस बिफोर एज 18। अब जरा विमेन सेफ्टी के मामले में भी हम अपनी ग्लोबल रैंकिंग में जरा नजर मार लेते हैं। जून 2025 में रिलीज हुई लेटेस्ट WPS इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा देश वुमेन सेफ्टी के मामले में 128 नंबर पर रैंक करता है आउट ऑफ 177 कंट्रीज। 2017 और 2019 में इंडिया की रैंक 133 थी और 2021 में ये अपने वर्स्ट पे थी, जो कि 148 थी। 2023 में हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली और ये 148 से 128 पे आ गई, लेकिन अभी भी हम काफी पीछे है वुमेन सेफ्टी के मामले में। श्रीलंका 61 रैंक पर है इन WPS इंडेक्स एंड मालदीव्स इज ऑन 72। और पाकिस्तान का तो क्या ही बोले, 158 आउट ऑफ 177।
और हम ये कह के मुंह नहीं फेर सकते कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर्स भी ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन भी लगभग सेम ही है, पर वो 82nd नंबर पे रैंक करता है वुमेन सेफ्टी के मामले में। अब जरा इक्वालिटी पे भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की माने तो इंडिया रैंक्स 131st आउट ऑफ 148 कंट्रीज, और 2025 में भी इंडिया का ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर है 64.4%, जो दिखाता है कि जेंडर इक्वालिटी में प्रोग्रेस बहुत स्लो है और इनकंसिस्टेंट है। जेंडर पैरिटी स्कोर 64.4% होने का मतलब है कि इंडिया ने जेंडर इक्वालिटी के मामले में 64.4% का ही गैप अभी तक कवर किया है, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच अभी भी 35.6% का जेंडर गैप बाकी है। देखो, इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी देश का जेंडर पैरिटी स्कोर 100% है, तो उस देश में मेंस और विमेन दोनों के पास इक्वल राइट्स है हर फील्ड में, जैसे कि सैलरी, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया का स्कोर सिर्फ 64.4% है। इसका मतलब महिलाओं को कम एजुकेशन मिल रही है, जॉब्स में उनकी पार्टिसिपेशन कम है, लीडरशिप रोल्स में विमेन की रिप्रेजेंटेशन लो है, और हेल्थ और सेफ्टी के मामले में भी इनइक्वालिटी है। ये स्कोर दिखाता है कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी का सफर अभी अधूरा है और इसमें हमें काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि विमेन को उनके पूरे अधिकार मिल सके। कड़वा सच ये है कि इंडिया में आज भी कई सारे आदमियों की सोच उन्हीं पुरानी पेट्रियार्की और मेल ईगो पे ही अटकी हुई है। घर के अंदर अपने आप को मर्द साबित करने के लिए ये औरतों को दबाना अपना हक समझते हैं। इनकी रिस्पेक्ट सिर्फ अपनी माँ बहन तक ही सीमित है, बाकी लड़कियों को ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। देखो, सच्चाई यही है, जब तक आदमी अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होगी ही नहीं। चलो मैं आपको बताती हूँ इंडियन सिग्मा मेल की करंट सिचुएशन। पहली बात तो ये बेरोजगार है। दूसरी, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा करी नहीं, अगर करी होती थोड़े बहुत समझदार होते। तीसरी, इन्होंने दुनिया देखी नहीं, ना इन्हें आर्ट के बारे में पता, ना इन्हें फैशन के बारे में पता, ना इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता। इन्होंने इंस्टाग्राम पे 4 रील देखी पाखंडियों की, जो लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोल के अपने आप को धर्म रक्षक बना समझते हैं और अपने आप को समाज सेवक समझते हैं। तो ये सब देख के लोग निकल जाते हैं धर्म की रक्षा करने। अब मैं बताती हूँ धर्म की रक्षा करते कैसे हैं। पहला तो इनको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है जिसमें इन्होंने अपने बायो में लिखना है प्राउड टू बी सनातनी, और सनातनी फ्लैग्स है ना, और प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी हिंदू, हर हर महादेव, इतने सारे श्लोक संस्कृत के जिनका इनको अर्थ भी नहीं पता होगा। और फिर ये क्या करेंगे, लड़कियों की रील्स देख के उनकी रील्स पे कमेंट करेंगे, स्पेशली आर वर्ड जो कि बहुत कॉमन है, हर किसी की रील पे मिल जाता है देखने को, और इससे उनको लगता है कि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लगता है हमारे समाज और धर्म को खतरा एक से नहीं बल्कि एक इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की से ज्यादा है। 4 केस दिख के जिसमें औरतों ने अपने हस्बैंड को मार दिया, उससे पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। कहते हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी है, औरतें गोल्ड डिगर होती है, सिर्फ पैसे के लिए शादी करती है, और इन्हें ये नहीं पता है कि ना जाने कितने टाइम से औरतें यही सब सह रही है सिर्फ और सिर्फ दहेज के चक्कर में। और आयरनी तो देखो, भैया ये सब तब कह रहे हैं जब भैया की जेब में 2 रुपए नहीं है, वो जॉबलेस है। अगर उनके पास जॉब होती तो क्या वो इंस्टाग्राम पे ये सब कमेंट करते? नहीं ना। देखो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो। अगर किसी जेंडर के कुछ लोगों ने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो हम पूरे जेंडर को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन आज का मिसोजिनिस्ट मर्द सिर्फ एक मौका ढूंढता है औरतों को गाली देने का, उनके कमेंट सेक्शन में आर वर्ड लिखने का, ऑलवेज विमेन लिखने का। लेकिन इनकी लॉजिकल थिंकिंग वहां खत्म हो जाती है जहां ये एक रेप केस वाली रील देख लेते हैं। वहां जाके पता है क्या लिखते हैं? नॉट ऑल मैन। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं, आप ही बताओ। लेकिन ये सारे आदमियों की असलियत नहीं है। कुछ लड़के काफी समझदार, एजुकेटेड और औरतों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं, जैसे कि वो अपने घर पे महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जो भी बताया, अगर उसमें से एक भी क्वालिटी आप पे मिलती है तो आपको ये वीडियो बहुत बुरी लगेगी। अदरवाइज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंडिया में आज भी कई मर्द लड़की के कपड़ों को उसकी इज्जत का सर्टिफिकेट समझते हैं। अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो कैरेक्टरलेस है, और हैरानी वाली बात यह है कि वो भी जस्टिफाई इसी बात से कर देते हैं। तो काफी आदमियों का ये कहना है कि लड़कियों के छोटे कपड़े होने की वजह से या लेट नाइट उनके बाहर जाने की वजह से रेप्स होते हैं, और काफी रेप अक्यूज ने भी ये कहा है कि छोटे कपड़े होने की वजह से उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया और उन्होंने ये सब हरकतें कर दी। देखो, वैसे तो आदमी अपने आप को सुपीरियर मानता है, चाहे वो बात ज्ञान की हो, एजुकेशन की हो, टेक्नोलॉजी की हो, साइंस की हो,
और आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, मेन यूज टू गो टू वॉर्स। लेकिन यहाँ ये आदमी इतना कमजोर कैसे पड़ जाता है कि उसको अपने लस्ट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, और छोटे कपड़े देखकर वो रेप जैसे सीरियस क्राइम कर बैठता है, चाहे उसको पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़े या समाज उस पे थू थू करे या कुछ भी बोले, उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन्हें बनना अल्फा मेल है, पर इन्हें अल्फा का ए भी नहीं पता। ये जो टर्म है अल्फा मेल, ये सिर्फ जानवरों में देखी जाती है, ह्यूमंस में नहीं देखी जाती, और स्पेशली इन वुल्फ। और इनके हिसाब से जो आजकल अल्फा मेल बन रहे हैं, उनके हिसाब से अल्फा मेल की क्वालिटीज होती है लीडर लाइक पर्सनालिटी, हाई कॉन्फिडेंस, physically fit or strong, a person who dominate other people, tries to be the protector or provider, seen as desirable or powerful in traditional masculine roles। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये सो कॉल्ड अल्फा मेल्स प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर होने की जगह टॉक्सिक हो जाते हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। अपने इमोशन सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी सिखाती है कि मर्द है, तू तो रो ही नहीं सकता। सबको नीची नजरों से देखना और रिस्पेक्ट ना करना, स्पेशली वुमेन और वीकर मैन। अपने नजदीकी लोगों पे लाउड होना, अग्रेसिव बिहेवियर और कंट्रोलिंग होना, उससे लोग थोड़ा सा डर के रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी मस्कुलिन और अल्फा मेंटालिटी की वजह से अगर कोई लड़की इन्हें रिजेक्ट कर देती है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर ये रेप, मर्डर, एसिड अटैक जैसे क्राइम कर बैठते हैं और दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये है आज का अल्फा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह पागलपन है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आपकी प्रेजेंस से लोग अच्छा फील करें। सपोज आप ऑफिस से घर जाते हो, तो आपकी बीवी को आपके आने से खुशी होनी चाहिए, बजाय ये सोचने के कि अब आएगा यार, चिक चिक करेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश होगा। और सेम बच्चे भी, बच्चों को भी आपके आने से खुशी होनी चाहिए, हाँ पापा आएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, हम बातचीत करेंगे, बैठ के कुछ खेलेंगे, बजाय ये सोचने की हाँ यार पापा आने वाले हैं, 7 बज गए भाई, अब कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, या कुछ सवाल जवाब करेंगे तो सो ही जाते हैं इससे अच्छा। इससे आप मस्कुलिन तो बन जाओगे, लेकिन आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, और अगर आपसे कोई प्यार नहीं करेगा तो आप एट द एंड इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे और लोनली फील करोगे। देखो, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे आप में से काफी सारे लोग ऑफेंड हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सदियों से चीजें चली आ रही है वो सारी ही चीजें सही हो। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकली और ओपन माइंडेड होके सुनना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि मैं किसी एक रिलीजन, किसी एक कल्चर को लेके बोल रही हूँ या उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, ये सबके लिए है, ऑलमोस्ट सब जगह ही सेम चीजें हो रही है। इंडियन वुमेन की जो खराब कंडीशन है उसमें काफी बड़ा हाथ धर्म और कल्चर का भी है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी रिलीजन हो, उसमें हमेशा औरतों को सेकेंडरी या फिर एज अ हेल्पर देखा गया है। और अभी भी ये चीज आपको अनएजुकेटेड और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में देखने को मिलती है। धर्म ने औरतों को कभी इज्जत नहीं दी, इज्जत ही कंडीशन दी कि तुम घूंघट करो, पति की सेवा करो, मर्यादा में रहो और आवाज ना उठाओ। और अगर तुम इन सब बाउंड्रीज से बाहर जाते हो, थोड़ा भी बाहर जाते हो, तो तुम्हें बेशरम, कैरेक्टरलेस और पापी कह दिया जाता है। लेकिन आदमी की लिमिट क्या है? आदमी की इज्जत का क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई आदमी थोड़ा सुंदर हो तो क्या उसे भी घूंघट करने की जरूरत है? क्योंकि नजरें तो औरतों की भी खराब हो सकती है ना। और अगर परेशानी में एक आदमी अपनी माँ के पैर दबाए तो वो संस्कारी, और उसी परेशानी में अपनी बीवी के पैर दबाए तो जोरू का गुलाम। ये क्या सही है? आपने अक्सर सुना होगा कि लड़का होने से देवता ज्यादा खुश होते हैं बजाय लड़की होने से। और अभी भी कई गांव में अभी भी देखा गया है, बहुत कॉमन है कि लड़की हुई है तो लोग उदास है, लड़का हुआ है तो लोग बहुत खुश है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता हम कब इस सोच से बाहर निकलेंगे। तो जो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है पूकी बाबा का, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें वो लड़कियों के लिए कुछ स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर उन्हें कहना ही है, कुछ बताना ही है, तो वो दोनों पक्षों में होकर बता सकते हैं, क्योंकि लिव इन में सिर्फ लड़की ही अकेले नहीं रहती, लड़का भी साथ में रहता है। बजाय इनके जो प्रेमानंद महाराज ने स्टेटमेंट दी, वो दोनों ही पक्षों में दी। और मैं उनकी बातों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को ही ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक कथावाचक हैं और इन्हें सिर्फ अपनी कथा पे ध्यान देना चाहिए, स्पिरिचुअल टॉक करनी चाहिए। और ये 2025 है, हम किसी को भी किसी चीज के लिए नहीं रोक सकते, जमाना काफी बदल गया है और आगे और भी बदलेगा, तो हमें जमाने के हिसाब से ही थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में भी, और इन सब चीजों को आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सब स्टेटमेंट सुनने के बाद कुछ फीमेल क्रिएटर्स ने इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाई, और कुछ महिला संगठनों की औरतों ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट की। और ये सब देख के कुछ मस्कुलिन धर्म रक्षक चले गए धर्म की रक्षा करने इनके कमेंट सेक्शन में, और इनको इतनी बुरी भली बातें बोल रहे हैं, ना जाने क्या क्या, कि 4 जगह ये भी मुंह मार के आई होगी तभी इसको मिर्ची लग रही है, तभी इसको महाराज की बातें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इसने भी यही किया होगा, वो किया होगा, ना जाने क्या क्या बातें बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और हमें
इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन भगवान को हम फॉलो करते हैं उनमें एक भी मस्कुलिन बिहेवियर नहीं था। अगर ये मस्कुलिन मर्द जो भगवान शिव को अपना आइडल मानते हैं, अगर ये उनको थोड़ा सा भी समझ जाए कि भगवान शिव सिर्फ रुद्र नहीं, वो नृत्य भी करते हैं, वो आदित्य पार्वती भी है, जिसकी वजह से उन्हें अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है, तो इन मर्दों को ये समझना पड़ेगा कि इनके अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसे छुपाने या दबाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक्सप्रेस करने की जरूरत है। और अगर इंडिया में हर एक मर्द ये सीख जाए तो हमारी कम्युनिटी काफी बेटर हो सकती है। बायोलॉजिकली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन, मेल एंड फीमेल। और अगर हम इसमें ही एक दूसरे से चिढ़ने लग जाएंगे या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, जनरलाइज करने लग जाएंगे, तो हम अच्छी सोसाइटी कैसे बिल्ड कर पाएंगे? अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगा के देखा जाए तो हम दोनों नहीं, मतलब आदमी और औरत ने समय की शुरुआत से मिलके सारे काम किए हैं और इस दुनिया के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और साथ में मेहनत करी है, तभी आज हम इतनी अच्छी दुनिया बना पाए हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे को छोटा या बड़ा या पावरफुल या कम पावरफुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक एस्पेक्ट में। और इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। वैसे तो मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, पर ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसको हम यही एंड करना पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी जाति, धर्म, कल्चर या जेंडर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे आदमी है जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, सेंसिबल है, और अभी भी कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपनी औरत होने का, अपने राइट्स का गलत फायदा उठाती है। तो ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ सही और गलत के लिए है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।